खापा शहर की ऐतिहासिक धरोहर और प्रसिद्ध लश्कर शाह शहीद दरगाह और आसपास के परिसर में विगत कुछ महीनों से साफ सफाई नहीं की गई है, जिससे दरबार परिसर में सर्वत्र गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खापा शहर में इस ऐतिहासिक दरगाह को महाराष्ट्र सरकार की ओर से क दर्जा प्राप्त है, जहां काफी दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्तगण दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐतिहासिक दरगाह होने के कारण सरकार दरगाह में विकास कामों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके दरगाह कमेटी द्वारा विकास काम तो दूर, ढंग से साफ सफाई भी नहीं रखी जाती। परिसर में फैली गंदगी के कारण आवारा जानवर वहां घूमते नजर आते हैं। दरगाह में देखभाल के लिए किसी की नियुक्ति न होने के कारण वहां हमेशा ही अव्यवस्था बनी रहती है। कमेटी द्वारा यात्रियों के लिए साफ पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक भक्त द्वारा दरगाह को भेंट दी हुई वाटर फिल्टर मशीन भी देखभाल के अभाव में कबाड़ बन चुकी है, जिसमें मौजूद पानी काफी गंदा है। नतीजतन दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को वही गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। सूत्रों द्वारा बताया गया कि लश्कर शाह दरगाह परिसर में विकास कामों को करने के लिए सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की निधि दी गई। बावजूद इसके कमेटी द्वारा दरगाह की सीढ़ियों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिन पर दरगाह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आए थे। दरगाह में जाने के लिए सीढ़ियां न होने के कारण कुछ श्रद्धालु गिरकर घायल होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई, पीने का साफ पानी, सीढ़ियों जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, तो सरकार की ओर से विकास कामों के लिए दी गई 2 करोड़ की निधि कहाँ खर्च की गई है, यह सवाल भी स्थानीय लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। दर्शन करने के लिए आने वाले यात्रियों द्वारा इन समस्याओं को लेकर दरगाह कमेटी अध्यक्ष रफीक काजी को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक इस मामले को काजी की ओर से गंभीरता से नहीं लिया गया। श्रद्धालु द्वारा आरोप लगाया गया है कि वर्तमान अध्यक्ष रफीक काजी केवल दरगाह की दान पेटी में जमा हुए पैसों को निकालने के लिए वहां पर आते हैं। बाकी समय किसी भी समस्याओं को लेकर फोन लगाने पर बहाने बनाकर उन्हें टाल देते हैं। दरगाह में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु को हो रही असुविधा के कारण वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित वर्तमान कमेटी के खिलाफ लोगों में रोष देखा गया। लोगों का कहना है कि दरगाह में नियुक्त की गई कमेटी को बर्खास्त कर प्रशासन की देखरेख में दरगाह का कामकाज सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि आने वाले भक्तजनों को कोई भी परेशानी न हो और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके। भक्तों द्वारा बताया गया कि लश्कर शाह दरगाह की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब खापा शहर के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा दरगाह कमेटी संभाली जा रही थी, तब प्रशासकीय मदद न होने के बावजूद भी आने वाले यात्रियों के लिए काफी सुविधा की गई थी। भक्तों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दरगाह को क दर्जा प्राप्त होने के बाद सरकार की ओर से दरगाह के विकास के लिए सरकारी मदद आना शुरू हुई, तब वक्फ बोर्ड द्वारा अचानक दरगाह पर अपना दावा ठोक वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित कमेटी बिठाई गई। वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित कमेटी में नागपुर के 5 लोग और खापा के 4 लोगों को मिलाकर 9 लोगों की ऐसी कमेटी बिठाई गई, जिनका इस दरबार से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था और न ही इस दरगाह को क दर्जा प्राप्त करवाने में कोई सहयोग नहीं रहा। इन लोगों में से कुछ को कभी भी दरगाह में खापा शहर के लोगों ने देखा तक नहीं था। बावजूद इसके किस आधार पर वक्फ बोर्ड द्वारा इन लोगों को कमेटी में लिया गया, ये भी सवाल स्थानीय लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि 4 सालों पूर्व से सरकार की ओर से दरगाह के विकास कामों के लिए निधि दी गई है, पर आज भी दरगाह विकास से कोसों दूर है। इसलिए वर्तमान कमेटी को हटाकर दरगाह की भागदौड़ प्रशासन के हाथों में दी जाए, ताकि इस प्रसिद्ध दरगाह का विकास किया जा सके। वहीं भाजपा तहसील महामंत्री पीयूष बोटे ने अपनी राय में कहा कि रातों रात कुकुर मुत्ते की तरह उगाई इस कमेटी को विकास कामों से कोई लेना देना नहीं है। कमेटी सदस्यों को बस दरगाह से होने वाली कमाई से मतलब है। इस ऐतिहासिक दरगाह को बचाने के लिए तुरंत वर्तमान कमेटी को हटाकर प्रशासन की नियुक्ति की जाए। वहीं रफीक काजी अध्यक्ष लश्कर शाह शाहिद दरगाह कमेटी खापा ने कहा है कि दरगाह में नियमित साफ सफाई की जा रही है और निधि न होने के कारण विकास काम रुके हुए हैं। विकास कामों के लिए लगने वाली निधि के लिए 3 बार नगर परिषद को पत्र दे चुका हूं। फरवरी महीने में सीढ़ियों के निर्माण के साथ बाकी के निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही। एनबीसी न्यूज के लिए खापा से डॉक्टर चंद्रकांत ठौरी की रिपोर्ट।